शिट, ये क्या है? ना मारूंगा, तेरा बाप भी याद करेगा, समझा? मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? पेशाब है, पेशाब पेशाब है। पेशाब कोई जहर नहीं है जिसके बूंद गिरने से कोई आदमी मर जाए। क्या कर रहे हैं आप गुरुजी? कुत्ता मत बोल तू कुत्ते से भी गैर गुजरा है। कुत्ता तो मुझे बोली। तू क्या करेगा बोल? से भी गैर गुजरा है। 17 करोड़ एक्टिव यूजर्स थे बिग बॉस के कलर्स टीवी पे और 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसे ओटीटी पर देखा और बिग बॉस 17 की व्यूअरशिप इस बार ओटीटी और टीवी पे इससे कहीं ज्यादा थी। इंडिया का इतना पॉपुलर रियलिटी शो जिसके अब तक 17 सीजन आ चुके हैं। सैडिज्म, वॉयिज्म, मिसोचिज्म एंड बैकबाइटिंग, तो बहुत सारी चीजों को नॉर्मलाइज करा है इस शो ने। तो चलिए आज हम इस पे ही बातें करेंगे कि कैसे ये शो अपने कंटेस्टेंट के और व्यूअर्स के मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई ये एक रियलिटी शो ही तो है, इतना ज्यादा क्या ही हो जाएगा। बहुत सारे रिसर्चेस में ये भी पता चला है कि एक रियलिटी टीवी शो का हमारे मेंटल हेल्थ और थिंकिंग एबिलिटी पे बहुत ही गहरा असर पड़ता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बिग बॉस के बैकग्राउंड के बारे में। बेसिकली 2006 में बिग बॉस इंडिया में आए। एक डच रियलिटी शो है बिग ब्रदर के नाम से, और वो शो एक नॉवल था जिसको जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा था 1984, उससे इंस्पायर्ड होकर। और उसमें एक कैरेक्टर था बिग ब्रदर के नाम से, और उस कैरेक्टर का यही काम था कि वो सब पे नजर रखता था और सबको कंट्रोल करता था। तो वहाँ से इन्होंने एक लाइन निकाल ली कि बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, और इंडिया में आके हो गया बिग बॉस इज वॉचिंग यू। बिग ब्रदर शो के बारे में मैं आपको बताऊं, 10 कंटेस्टेंट दिए जाते थे जिनको एक घर में रखा जाता था। बेसिकली उस घर के अंदर एक खुले सांड की तरह छोड़ दिया जाता था। वहाँ कोई लड़ाई कर रहा है, कोई गाली गलौज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वहाँ पे इनको टास्क मिलते हैं, वोटिंग होती है, एलिमिनेशंस होते हैं, पर एंड में कोई एक बंदा विनर बन जाता है। वैसे तो बिग ब्रदर शो 1999 में जब नीदरलैंड के अंदर आया तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने बहुत ही क्रिटिसाइज किया इस शो को और बोला कि ये जो शो है वो दोनों ही कंटेस्टेंट एंड व्यूअर दोनों को ही मेंटली इल कर सकता है और सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए भी फोर्स कर सकता है। और उसी साइकोलॉजिस्ट की बात को बैक किया एक्सपेडिशन रॉबिन्सन नाम का एक शो आया था 1997 में, उसके एक कंटेस्टेंट के सुसाइड में, क्योंकि वो जो शो था वो भी बिग ब्रदर से मिलता जुलता था। उस शो में ये था कि आपको एक आइलैंड के ऊपर टाइम बिताना था, वहाँ पे आपको सर्वाइव करना था, और उसमें एक कंटेस्टेंट था सिनिचा सविशा, उसको उस शो से निकाल दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है। और वापस जब वो घर आता है उसके 4 हफ्तों तक वो रिजेक्शन को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और अंत में सुसाइड कर लेता है। इसीलिए जब बिग ब्रदर आया तो वहाँ के जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्रिटिसाइज किया इस बात पे कि बिना वजह गाली गलौज करना, बिना वजह अनवांटेड एक्टिविटीज करना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंसान को मेंटली इल बना सकती है। और क्या पता उसके बाद लोग सुसाइड करने लगे। इसलिए इस शो को लोगों ने बंद करवाना चाहा। और एज यूजुअल ह्यूमंस की एक टेंडेंसी होती है कि उन्हें लोगों की लड़ाई देखने में बहुत मजा आता है, दूसरे की कोई भी अनवांटेड एक्टिविटीज देखने में बहुत मजा आता है। और ये मजा बढ़ता चला गया और धीरे धीरे करके अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, डेनमार्क, इटली, टर्की और ना जाने कितने देशों में इस शो की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई। और देखते देखते हमारे देश में भी 2006 में बिग बॉस नाम से एंट्री हो गई। और पहली बात तो ये, बिग बॉस अपने शो में उन्हीं लोगों को चुनता है जो बहुत पॉपुलर होते हैं। उससे बिग बॉस का बिजनेस टर्म में बहुत ही फायदा होता है, क्योंकि जो लोग पॉपुलर होते हैं उनकी अलग ही फैन बेस होती है, उनकी एक ऑडियंस होती है, और बिग बॉस का एक अपना फैन बेस फिक्स्ड है। तो जो उनकी ऑडियंस होती है वो भी बिग बॉस के ऊपर आती है उस कंटेस्टेंट को देखने के लिए जिनको वो फॉलो करते हैं। और कंटेस्टेंट के साथ में होता है एक प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें जाने अनजाने में उनसे वो सारे राइट्स छीन लिए जाते हैं जो उनके हक में हो, और फिर उनको जो बोला जाएगा उनको वही करना पड़ेगा। जैसे कि कोई भी एक इन्फ्लुएंसर पर्सन है जिसकी एक ट्रू आइडेंटिटी है वो छुप जाए, और जो लोग देखेंगे वो उनकी फेक आइडेंटिटी होगी। और नाम है इस शो का रियलिटी टीवी शो। ऑल्सो इस शो में जो 24 आवर का सर्विलांस होता है उससे जो भी कंटेस्टेंट होते हैं वो हमेशा कैमरे मोड में ऑन रहते हैं और उनकी सारी एक्टिविटीज रिकॉर्ड हो रही होती है। तो जितने भी कंटेस्टेंट्स होते हैं वो एक अलग ही आइडेंटिटी प्रेजेंट कर रहे होते हैं, और जो व्यूअर्स होते हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि भाई ये रियलिटी में ऐसा ही है, क्योंकि हर एक व्यूअर्स उस शो को रियलिटी टीवी समझ के देख रहा होता है, जबकि वो शो खुद ही पूरा स्क्रिप्टेड होता है। आप देख रहे होते हो कि इंडिया में जब 2 घरों में लड़ाई होती है तो कोई भी उसको छुड़ाने में इंटरेस्टेड नहीं होता है, कि आदमियों को लड़ाई देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। बिग बॉस इसी को यूज करता है और आपको मैनिपुलेटिव सिनेरियोस दिखाता है ताकि आप उस सिनेरियो से मैनिपुलेट हो जाओ और क्रिएटर की एक ऐसी इमेज दिमाग में बनाओ कि अच्छा ये रियलिटी में ऐसा है।
फॉर एग्जाम्पल आप ले लो मुनव्वर का। ये शो कंटेस्टेंट को फोर्स करता है कि वो अपने पर्सनल मोमेंट्स, अपने पर्सनल बातों को डिस्क्लोज करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनकी प्राइवेट लाइफ देखकर मजा आए, वो मजा ले सके इन बातों का, शो की टीआरपी बढ़ते रहे। वो फोर्स करता है कि आप कुछ ऐसा करो जो आप अपनी ऑडियंस के सामने नहीं करते हो, वो चीजें यहाँ पे डिस्क्लोज की जाती है, जिससे कि उन इन्फ्लुएंसर्स की ऑडियंस ये सोचे कि अच्छा ये रियलिटी में ऐसा है, हमारे सामने तो कुछ और दिखा रहा था, और उनको इस बातों में और ज्यादा इंटरेस्ट आता है और शो को और टीआरपी मिलती है। बिग बॉस 13 में एक कंटेस्टेंट आए जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के काफी नामी गिरामी आदमी, और वो बहुत ही जल्दी बाहर निकल गए और बाद में उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बताया वो बिना वजह किसी भी इंसान को गाली गलौज करना पसंद नहीं करते, सिर्फ फेम के लिए, और ये उनकी ट्रू आइडेंटिटी है। और ज्यादातर देखा भी ये गया है जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो ज्यादातर इन लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ते हैं, अपने आप को इन मामलों से दूर रखते हैं, तो वो जल्दी ही निकल जाते हैं। इस पे मुझे एक एग्जांपल और याद आ रहा है कि जो पुनीत सुपरस्टार थे, वो शो पे जाकर भी वही एक्टिविटीज कर रहे थे जो अपने रील में करते हैं, तो शो को ये बात पसंद नहीं आई क्योंकि वो उनसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ और दिखाना चाह रहे थे। हालांकि वो इंसान अपने रियल लाइफ में जैसा है वही हमें दिखाई भी दे रहा था, लेकिन उनको पहले ही एपिसोड में निकाल दिया गया बिना किसी वजह, बिना किसी गलती के। जहाँ तक कि आपने आगे पीछे सारे सीजन्स में देखा होगा, कुछ लोग हाथापाई तक पे उतर आते हैं पर उनको शो से निकाला नहीं जाता, और अगर उनको निकाल भी दिया जाता है जस्ट फॉर जनता दिखाने को, तो ये सिर्फ 1-2 दिन का ढोंग होता है क्योंकि उन्हें बिग बॉस में अपनी टीआरपी बनाए रखने के लिए उन्हें वापस भी लाना होता है। इसमें बहुत से एग्जांपल्स हैं जो कि आपको पता होगा। पिछले सीजन में आपने देखा अभिषेक, उससे पहले अर्चना और उससे पहले कुशाल, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हाथापाई करने के बावजूद शो में टिके रहे। और इस बार सीजन 17 में आपने देखा होगा कि जो तहलका भाई थे उनको भी निकाल दिया गया जबकि उन्होंने कोई हाथापाई की भी नहीं थी। तो बिग बॉस अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कौन सा कंटेस्टेंट उनके लिए अच्छा है, कौन से कंटेस्टेंट से उनको टीआरपी मिलेगी और किस कंटेस्टेंट से नहीं मिलेगी। तो तहलका निकाल दिए गए और अभिषेक टॉप 2 में पहुंच गए। सबसे पहले हम बात करते हैं सैडिज्म की। सैडिज्म के अगर आप मीनिंग को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका मतलब ये होता है कि दूसरे इंसान के दुख और दर्द को देखकर एंजॉय करना, और बिग बॉस इसका एक प्योर एग्जांपल है। इसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज कराई जाती है, ऐसी बातें निकाली जाती है कंटेस्टेंट्स के बारे में जिसको सुन के और देख के उस कंटेस्टेंट को बहुत ही पेन फील होता है, और लोगों को उन सारी चीजों को देखकर बहुत ही मजा आ रहा होता है। जितना ज्यादा एक्सट्रीम उतनी ज्यादा टीआरपी। और एग्जांपल्स मैं आपको बताऊं, स्वामी ओम का रोहन के ऊपर पानी फेंकना और टी करना, वो लड़की उस लड़के को मिर्च लगा रही है और वो लड़का बोल रहा है कि बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है, तो उन चीजों को देखकर बाहर लोगों का एंजॉय करना, उसके अलावा भी एक दूसरे के साथ हाथापाई करना, गाली गलौज करना, बॉटल फेंक कर मारना, ये सारी चीजों को बिग बॉस दिखाता है भर भर के। क्यों? क्योंकि लोगों को बहुत मजा आ रहा होता है, उसको देखकर लोगों को बहुत ही ज्यादा प्लेजर फील हो रहा होता है। तो मैं आपको ये सारी चीजें बताते बताते एक चीज रिमाइंड करा दूं कि अगर आप किसी को दुख में देख के, परेशान देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे हो ना, तो आप एक बहुत ही छोटी मानसिकता वाले इंसान हो और आपको अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, तभी जाकर आप अपने देश का और अपने परिवार का कुछ भला कर सकते हो। अब मैं बात करूंगी वॉयरिज्म के बारे में। वॉयरिज्म इस शो का बहुत ही एक अहम पार्ट है। अगर आप वॉयरिज्म का मतलब देखोगे तो वॉयरिज्म का मतलब है, वॉयरिज्म इज अ सेक्सुअल बिहेवियर दैट इन्वॉल्व्स सीक्रेटली वॉचिंग अदर पीपल इन इंटीमेट सिचुएशन सच एज undressing or sexual activities. It can also refers to watching other people's private lives. और बिग बॉस के अंदर ये बहुत ही आम बात है। आप willingly कंटेस्टेंट्स के प्राइवेट मूवमेंट को देखते हो और आप कंटेस्टेंट्स के बारे में अपना एक परसेप्शंस बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी बिग बॉस OTT 2 में जैद हदीद और आकांक्षा पुरी का एक किसिंग सीन था, और वो किसिंग सीन होने के बाद सोशल मीडिया पे इस तरह से वो सीन वायरल हुआ जिसके बाद आकांक्षा पुरी को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। ना जाने लोगों ने पता नहीं क्या क्या उनको जाके कॉमेंट करना शुरू कर दिया और उनके DM में जाके भी पर्सनल मैसेजेस करने लगे, और उनके हिसाब से वो बस एक टास्क था और उन्होंने टास्क की तरह ही किया। आकांक्षा पुरी को ये टास्क मिला था कि आपको ये करना है और उन्होंने कर दिया, बट क्योंकि लोग इस शो को रियलिटी शो की तरह से लेते हैं, उनकी नजर में ये पोर्ट्रे हो गया कि ये लड़की रियल में ऐसी है, और लोगों ने जा करके पता नहीं क्या क्या कमेंट करना शुरू कर दिया आकांक्षा पुरी को। राहुल महाजन, पायल रोहतगी, अंकिता लोखंडे एंड विकी जैन, इन सब के प्राइवेट मोमेंट्स को देखने में लोगों को बहुत ही मजा आता है। ये एक प्योर वॉइज्म का एग्जाम्पल है क्योंकि वो उन सेलिब्रिटीज को हमेशा से जानते हैं, वो उनके नोन सेलिब्रिटीज हैं। एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर किसी लड़की का MMS वायरल होता है तो लोग उसे और फॉरवर्ड करते हैं कि आप भी देखो, क्योंकि लोगों के अंदर ये फैंटेसीज है और लोग दूसरों को सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हुए देखना चाहते हैं, और इसको बोलते हैं प्योर वॉयरिज्म। और बिग बॉस इस बात को जानता है कि लोगों के अंदर वॉयरिज्म की काफी फैंटेसीज है, तो बिग बॉस इस चीज को और दिखाता है कि आप देखो,
और लोग इससे और भी ज्यादा फैसिनेट होते हैं और उनकी व्यूअरशिप बढ़ती है। और आप सब ये देखो कि बिग ब्रदर में जब शिल्पा शेट्टी गई थी, वहाँ पे उनको रेसिज्म का सामना करना पड़ा था क्योंकि लोगों ने उनके एक्सेंट का बहुत ही मजाक बनाया था और उनके कुकिंग स्किल्स का भी लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। बेसिकली ये जो पूरा शो है वो अपने आप में ही सैडिज्म, वॉयरिज्म, मिसोचिज्म, बॉडी शेमिंग, रेसिज्म, इन सारी चीजों को प्रमोट करता है। और लास्ट में डिस्क्लेमर में लिख दिया जाता है कि इन सारी चीजों से हमारा लेना देना नहीं है। तो अगर आपका इन चीजों से लेना देना नहीं है तो आप इन चीजों को प्रमोट क्यों कर रहे हैं, इन चीजों को आप दिखा क्यों रहे हो। ये शो वर्ल्ड वाइड बच्चे से लेकर बूढ़े तक सारे इंसान देखते हैं और हर इंसान एक मेंटालिटी का नहीं होता। कोई इंसान किसी टॉपिक को आराम से ले सकता है, हल्के में ले सकता है, और कोई इंसान के लिए वही टॉपिक बहुत ही सीरियस बन जाता है। और एक रिसर्च में ये भी साबित हुआ है कि जिस शो में इन चीजों को प्रमोट किया जाता है, जो भी मैंने आपको पहले बताया है, इनसे लोगों की IQ लेवल कम होती है और इनमें जितने भी कंटेस्टेंट्स होते हैं वो भी बहुत ही लो IQ वाले पीपल होते हैं। अब तक के सारे रिकॉर्ड्स आप देखोगे कि बिग बॉस के जितने भी विनर्स रहे हैं उनमें से कोई भी हाईली इंटेलेक्चुअल नहीं रहा है और एक भी टीवी कंटेस्टेंट्स भी आपको ऐसे नहीं दिखेंगे जो कि हाईली इंटेलेक्चुअल हो और वो इनके शो में चला जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोई भी अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, कोई भी अपने मेंटल हेल्थ के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। वही लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं जिनकी खुद की IQ लेवल बहुत ही लो होती है और जो व्यूअर्स होते हैं उनकी IQ लेवल भी लो होती रहती है ऐसे शोज को देख के। अगर आप एक्चुअली में ऐसे स्ट्रॉन्ग माइंडेड कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो तो आपको ऐसे शो को ज्यादातर अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप ऐसे शोज देखते हो तो ग्रोथ नहीं होने वाली, आपकी तो बिल्कुल ही नहीं होगी, किसी और की ग्रोथ जरूर होगी। ये शोज बस एक TRP रीजन, अपने मनी माइंडेड बिजनेस को चलाने के लिए बनाया जाता है। तो अपने IQ लेवल का ध्यान रखें और ऐसे शोज को ज्यादातर अवॉइड करें और अपने जो आपके प्रीसियस टाइम है उसको अपना फ्यूचर सुधारने के लिए लगाएं, ना कि इन शोज का फ्यूचर बढ़ाने में। और सीजन 17 ने वाईकॉम 18 ने ये प्रेडिक्शन किया है कि इस बार की जो व्यूअरशिप होगी वो 400 मिलियन के अराउंड होगी और इसकी रेवेन्यू लगभग 350 करोड़ के अराउंड होगी, वो थ्रू एड्स, थ्रू स्पॉन्सरशिप। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे तो हमें तो फ्री में देखने को मिलता है, हमारा क्या जा रहा है? पर जा रहा है आपका बहुत ही कीमती टाइम एंड अटेंशन, और इसी टाइम एंड अटेंशन से वो पैसे कमाते हैं थ्रू एड्स एंड स्पॉन्सरशिप। क्योंकि अगर आप जब बिग बॉस देखते हो तो आप पेशेंटली वेट करके उसके एड्स भी देखते हो, सारे स्पॉन्सरशिप्स भी देखते हो, तो अपना ये टाइम एंड अटेंशन अपने फ्यूचर में लगाएं, अपना फ्यूचर बनाएं। क्योंकि कल किसी भी रीजन से आपकी फैमिली फाइनेंशियली अनस्टेबल होगी, उनको आपका सपोर्ट चाहिए होगा, तो बिग बॉस नहीं आएंगे आपकी मदद करने। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो आप लोगों तक एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कि आप लोग मेंटली बहुत ही स्ट्रांग बनने की कोशिश करें। आई जस्ट होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। फिर मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान